हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। और इस लेसन के अंदर हम रिव्यू करेंगे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच कैन आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेसन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये कंसोल डॉट लॉग, और हमने एक ऐसा मेथड बनाना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसको अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स दूं तो वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करे। और अगर मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट तो एक है लेकिन वी हैव अनदर फंक्शन कॉलिंग ब्रैकेट जिसके अंदर हम एक दूसरा वेरिएबल दे रहे हैं या कोई दूसरी वैल्यू दे रहे हैं। तो एट फर्स्ट जब आप इसको देखेंगे इट विल बी लाइक ओ दिस इज समथिंग वियर्ड। ये आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि इज़ दिस क्वेश्चन राइट, क्या ये सेकंड या फोर्थ लाइन पे जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं क्या ये सही हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल सही हैं। तो इसके लिए मैं आपको हिंट ये दे सकता हूँ कि हमने ये चीज़ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो कि हमने कवर किया था फंक्शंस में रहते हुए, एंड इट हैज़ समथिंग टू डू विद पैरामीटर्स. So how can we approach this question? Let's see. तो what you can do, आप थोड़ा सा अगर इस थोड़ा रिमाइंड करें तो हमने फंक्शंस के टॉपिक में आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था जो कि हमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड कर देती है। एंड थ्रू आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट हम लेंथ को भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स एक फंक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं, और हम उन वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी ये करेंगे, लेकिन जस्ट टू ले आउट द फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड, वो कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्टली वी हैव द सम, और हम ये देखेंगे कि चूँकि हमें पहली स्टेटमेंट में या थर्ड स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो हमें दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये केस बना लेते हैं, और उसका यही तरीक़ेकार होगा कि हम लेंथ देखेंगे कि क्या वो टू के बराबर है या नहीं, कि दो आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा बेहतर करने के लिए और फंक्शन को थोड़ा क्लीन करने के लिए, रीडेबल करने के लिए, लेट्स जस्ट असाइन arguments to a particular variable, declared variable within the function, and let's build an else block. उसके बाद सबसे पहले इफ़ ब्लॉक में हम ये करेंगे कि हम RGS 0 और ARGS 1 करके जो हमारे दोनों पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं बहुत आराम से, और उनको ऐड करके हम रिटर्न कर देंगे। तो ये केस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे केस पे कि ये क्या, इसको किस तरह से हम एवेलुएट करेंगे। पहली बात तो ये इसकी ये जो नोटेशन जिस तरह से लिखी हुई गई है इसको हम कैसे डिक्लेटर कर सकते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप देखें कि तो एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है, राइट। अब आप अगर गौर करें तो ये फंक्शन कॉलिंग ब्रैकेट्स हैं, यानी सम का मेथड अगर कोई फंक्शन रिटर्न करे तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दोबारा से मैं बोलता हूँ, अगर एक फंक्शन को कॉल करके हम उसके अंदर से एक फंक्शन रिटर्न करवा दें तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, ओके। तो इसको हम इस तरह से इवेलुएट करते हैं कि वी रिटर्न अ फंक्शन फ्रॉम द एल्स ब्लॉक, राइट। अब आप देखें ये कि जो ये सेकंड नोटेशन है या फोर्थ नोटेशन है उसके अंदर इस फंक्शन में कोई वैल्यू भी जा रही है, लेकिन सम के मेथड के अंदर सिर्फ एक वैल्यू जा रही है। तो अगर हम एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं तो उस रिटर्निंग फंक्शन में हम कोई इनपुट पैरामीटर भी तो ले सकते हैं, राइट। तो इसको हम इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम उस रिटर्निंग फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं जो कि हमें प्रोवाइडेड है टू टू की शक्ल में इन दोनों केसेस अगर आप देखें सेकंड या फोर्थ लाइन पे, ओके। तो हमारे पास अब x भी है, हमारे पास अब y भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको रिटर्न करवा देंगे मल्टीप्लाई करके। इट्स प्रीटी सिंपल एंड इट्स काइंड ऑफ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको दोबारा से भी अगर गौर से देखें और इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि एक रिटर्निंग फंक्शन है जो कि इनपुट पैरामीटर ले रहा है, और उसी इनपुट पैरामीटर पे हम आगे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी थोड़ी सी मैंने बेस लाइन अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ड्रॉ करने की कोशिश की थी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हों उनसे पहले वाले लेक्चर में मैं कुछ उनके जो हिंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर कर लूँ। तो नाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक नेम की, जिसमें एक नेम डिफाइंड है, और एक गेट नेम का मेथड डिफाइंड है, जो कि क्या कर रहा है, रिटर्न दिस डॉट नेम कर रहा है। वेरी सिंपल, समझ आ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नीचे var गेट यूज़र नेम में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू साइन हो रही है यूज़र डॉट गेट नेम, जो कि मेथड है रिजाइडिंग विद इन दी यूज़र ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक भी बात समझ आ रही है। यू कैन जिस तरह हम वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, उसी तरह हम किसी ऑब्जेक्ट के मेथड की प्रॉपर्टी भी उसको असाइन कर सकते हैं, और नया वेरिएबल यूज़ करके हम उसको कॉल भी कर सकते हैं, राइट। तो गेट यूज़र नेम कॉल हो रहा है इस तरह से, और दूसरी दफ़ा हम यूज़र डॉट गेट नेम सही राउट से गेट नेम को कॉल करते हैं। तो मेरा आउटपुट क्या होगा, तो पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको लगा होगा कि दोनों केसेस में स्क्रीन पे अवैस कामरान प्रिंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पहली स्टेटमेंट में अनडिफाइंड मिल रहा है, और दूसरी स्टेटमेंट में हमें अवैस कामरान मिल रहा है, विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि यूज़र का जो कॉन्टेक्स्ट है, जब उस कॉन्टेक्स्ट से हम कोई मेथड कॉल करेंगे, तो दिस का मेथड उस ऑब्जेक्ट में रहते हुए तमाम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है या प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो समझ में आ जाती है कि वो सही प्रिंट हो रहा है, अवैस कामरान बिल्कुल ठीक प्रिंट हो रहा है। लेकिन पहली स्टेटमेंट में हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आया। बड़ी सीधी सीधी सी बात है, रेफरेंस भी ठीक है, कोई गलती भी नहीं है, कोई सिंटैक्टिक गलती भी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे हिंट है कॉन्टेक्स्ट। मैंने अपने प्रीवियस लेसन में बात की थी कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस के हवाले से तो कॉन्टेक्स्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे इवेलुएट होता है। लेट मी रीफ्रेज दिस हमेशा इवेलुएट होता है कॉलिंग कॉन्टेक्स्ट पे। अब आप अगर गौर करें तो गेट यूज़र नेम एक वेरिएबल है विच इज़ डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल स्कोप, विच इज़ रिजाइडिंग इन द विंडोज स्कोप, जो कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंडर आता है डायरेक्टली, राइट। तो जब मैं गेट यूज़र नेम कॉल कर रहा हूँ, तो वो यूज़र ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, वो विंडो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। और विंडो ऑब्जेक्ट में जाके जब ये मेथड इवेलुएट होता है कि रिटर्न दिस डॉट नेम, तो विंडो के स्कोप में या ग्लोबल स्कोप में तो कोई नेम का वेरिएबल है ही नहीं। तो इसी वजह से विंडो के स्कोप में चूंकि ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमें अनडिफाइंड मिल जाता है। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड कि हमारी पहली स्टेटमेंट में अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, या आपको जितने भी हमने फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स के जो टॉपिक कवर किए हैं उसका आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो गया होगा, क्लैरिटी हो गई होगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स में। और या दैट्स इट फॉर दिस लेसन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।